की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं तो भव सागर से पार। के गुरु के सिमरन मात्र से के भई नाशत विघ्न अनंत। ताते शर्वारंभ में तो ध्यावत हैं सब संत। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की प्यारी संगत, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद। आज 27 फरवरी सन 2022 दिन रविवार, एकादशी। आज विजया एकादशी है और आज एकादशी भी है और द्वादशी भी आज ही है। आज 4:51 सायकाल में राहु काल प्रारंभ होगा और 6:18 पर तक रहेगा। 4:51 से 6:18 तक आप कोई भी शुभ कार्य न करें। आज सूर्योदय 6:39 पर होंगे और 6:18 सायकाल को अस्त होंगे। आज 58वां पाठ आप सुन रहे हैं और आज आप सुन रहे हैं स्वामी गुरु प्रेमानंद जी का सतगुरु शरण में आगमन। अभी तक आपने सुना सार शब्दानंद जी दासन दास जी की शरणागति किस प्रकार हुई, कितनी कठिनाइयाँ उन्होंने उठाई, कैसी कैसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कल आपने सुना परम ज्ञानानंद जी महाराज जी को किस प्रकार गुरु प्राप्त हुए, उन्होंने कितनी यातनाएं झेली, उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ। और आज आप जानेंगे स्वामी गुरु प्रेमानंद जी का सतगुरु शरण में आगमन। ये वे महानुभूतियाँ हैं जो श्री नगली दरबार की शान है। ये उस समय भी शान थी और ये आज भी नगली दरबार की शान है। उच्च कोटि के महान पुरुष हुए हैं, उच्च कोटि के संत हुए हैं। आज लाखों लाखों की संख्या में उनके भक्त हैं जो रात दिन उनके निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। उन्हीं में एक स्वामी गुरु प्रेमानंद जी का नाम भी उच्च कोटि में आता है। तो आइए दासन दास जी उनकी महिमा का किस प्रकार बखान कर रहे हैं, वो कैसे शरण में आए, आज जानते हैं। और आज का इस 58वें अध्याय के रूप में हम पाठ सुन रहे हैं। स्वामी गुरु प्रेमानंद जी गुरु दरबार के प्रमुख संत हैं। इन्हें गुरु भक्ति तो पैतृक संपत्ति विरसे के रूप में मिली है। इनको श्री स्वामी निजात्मानंद जी के शारीरिक नाते से सुपुत्र होने का श्रेय प्राप्त है। निजात्मानंद महाराज जी जो श्री गुरु महाराज जी की निज आत्मा है। मैंने एक दिन पाठ के माध्यम से भी बताया था कि मंदिर के ठीक सामने जिनकी समाधि स्थल है, मंदिर है, हम सबको वहाँ जाना चाहिए। उन्हीं के शारीरिक रूप से सुपुत्र होने का श्रेय प्राप्त है। यानी कि निजात्मानंद जी के पुत्र लगभग सन 1930 की बात है। लक्के मरवत में कृष्ण द्वारा से कुछ प्रेमी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए चकोड़ी आश्रम में आ रहे थे। स्वामी गुरु प्रेमानंद जी भी उनकी जिनकी आयु उस समय लगभग 12 वर्ष की थी, सर्व संगत के साथ लक्की मरवत स्टेशन से उसी गाड़ी में सवार हो गए। परिवार वालों को इस बात का कुछ समय बाद पता चला कि हमारा लड़का बिना तैयारी के केवल 2 कपड़ों में ही संगत के साथ चकोड़ी चला गया।
सर्व संगत ने इन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने दिया और अपने बच्चे से भी अधिक स्नेह दर्शाया। जब ये चकोड़ी लोक वाली कुटिया में पहुंचे, पिछली बार आपने सुना था चकोड़ी आश्रम पर लोक वाली कुटिया और परलोक वाली कुटिया, तो यहाँ लोक वाली कुटिया का वर्णन आ रहा है कि जब ये चकोड़ी लोक वाली कुटिया में पहुंचे तो गुरु दरबार की सेवादार एक वृद्धा माता लक्ष्मी जी को आपको सौंप दिया गया, जिनके पास गुरु दरबार में शरणागत परिवारों के 2-4 बालक पहले से ही थे। माता जी लक्ष्मी जी ने इन्हें नहलाया धुलाकर कपड़े इत्यादि बदल दिए और तुरंत ही संगत के साथ श्री सतगुरुदेव जी के चरण कमलों में पेश कर दिया। दयालु प्रभु इन्हें दया भरी दृष्टि से देखा तो इन्हें अपने परिवार तथा शरीर की भी होश न रही। जब श्री सतगुरुदेव जी ने अत्यंत प्यार से इनका हाथ पकड़ा तो इनके शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, इनका शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, खुशी दिल में न समाई। तब दाता दीनदयाल जी ने अपनी लीला दर्शाते हुए एक प्रेमी श्री होया राम जी को आज्ञा दी कि इस बालक को उठाकर अपने कंधे पर बिठाओ। भक्त होया राम जी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। इन्होंने काफी कोशिश की कि कंधे पर न बैठूं, परंतु इनकी कोई कोशिश सफल न हुई। उस भक्त के कंधे पर श्री महाराज जी के पलंग से भी लगभग 4 फुट ऊपर अपने शरीर को बैठे देखकर इनको बड़ी लज्जा आई। श्री महाराज जी उस समय सत्संग कर रहे थे। अपने सत्संग में श्री महाराज जी ने सर्व संगत को संबोधित करके इनकी और संकेत करके कहा, देखो भाई, तुम्हें पता है ना कि यह लड़का कौन है? यह स्वामी निजात्मानंद जी का लड़का है। यह कमाई वाली रूह है, जैसा पिता वैसा ही पुत्र। यह भी घर बार छोड़कर आया है। इसके पीछे और भी सब परिवार गुरु दरबार में आएगा। कुछ समय बाद वही हुआ जो श्री महाराज जी ने फरमाया था। उस छोटी सी अवस्था में ये चकोड़ी आश्रम में ही रहने लगे। लोक वाली कुटिया से परलोक वाली कुटिया में इनका आना जाना रहता था। एक दिन श्री महाराज जी नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। यहाँ वर्णन आया है नीले घोड़े पर सवार होकर, अर्थात ये मत समझना कि नीले घोड़े पर केवल 4 दीवाने ही आते थे। हमारे नगले निवासी भगवान पे नीले घोड़े पर सवार होकर आए। उनके पीछे महात्मा जन तथा सर्व संगत भजन संकीर्तन करते हुए चली आ रही थी। श्री महाराज जी के अनुपम दर्शन करते ही इन्होंने कुछ बालकों सहित उस चरण धूलि में ही दंडवत प्रणाम कर दिया। श्री महाराज जी ने उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए उठने की आज्ञा दी। पसीने और मिट्टी से इनके वस्त्र लथपथ थे और सारे शरीर का रूप ही बदल चुका था। इनकी शक्ल सूरत देखकर लीलाधारी भगवान अपनी हंसी न रोक सके और उसी समय मुद्रा में इन्हें भूत भूत कहकर पुकारने लगे। श्री महाराज जी इन्हें बड़े प्यार से पूछा, किधर जा रहे हो? उत्तर में इन्होंने केवल परलोक की ही कहा था और कुटिया कहना अभी बाकी था। तो श्री महाराज जी सर्व संगत को संबोधित करके कहने लगे, देखो भाई, भूत भी परलोक जा रहे हैं। सर्व संगत की ओर से आवाज आई, दाता जी, यह सब आपकी कृपा का फल है। जिस पर सतगुरुदेव की कृपा हो जाए उस जीव को लोक परलोक तो क्या, जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त हो जाता है। यही स्वामी गुरु प्रेमानंद जी श्री महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने के कुछ काल बाद वितरागी सन्यासी बन गए और सतगुरुदेव प्रेम में सदा आनंद मनाने लगे। स्वामी गुरु प्रेमानंद जी ये कोई और नहीं थे, निजात्मानंद जी के सुपुत्र थे और गुरु दरबार में कितनी महान पद पर ये विराजमान रहे और आज भी हैं। शरीर से नहीं तो आत्मा से। ऐसे संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और आज का पाठ मैं यही समाप्त करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो